स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोले, रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है भारत। अफगानिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात। एक और बड़ी अपडेट, मुल्ला बिरादर ने मौत की अफवाहों के बीच सरकारी टीवी को दिया इंटरव्यू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तालिबान को लेकर चीन की अमेरिका को नसीहत, बोला अफगानिस्तान की संपत्ति को नियंत्रण से आजाद करे अमेरिका, पुनर्निर्माण में न बने रोड़ा। एक और बड़ी अपडेट, चीन हमारी मदद कर रहा है तो इसमें गलत क्या, ड्रोगन की तारीफ कर तालिबान ने भारत को भेजा कड़ा संदेश। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने ली चुटकी, कहा वोट की खातिर देश को बांट रही है भाजपा। राजनीति में अब्बा जान चचा जान के बाद अब ताऊ की एंट्री। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में उपचुनाव के मद्देनजर मस्जिद के बाद अब गुरुद्वारा पहुंची ममता बनर्जी। किसान आंदोलन को किया समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, एनडीए में बवाल, जेडीयू के सांसद बोले भाजपा ही नहीं चाहती बिहार का विकास, उनको केवल वोट से मतलब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कन्हैया कुमार ने की राहुल गांधी से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस का दामन थामने को लेकर अटकले तेज। एक और बड़ी अपडेट, ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को बताया मसीहा, कहा वो जहां से चुनाव लड़ना चाहे हम उन्हें लड़ाएंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोले, रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है भारत। अफगानिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात। दरअसल दोस्तों, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने बुधवार को कहा है कि देश रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का जिक्र करते हुए कहा है कि सीमा पर वो चाहे प्रत्यक्ष आक्रामकता हो, यह तकनीक के जरिए अंजाम दी जा रही हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मुकम्मल तैयारी तभी हो सकती है जब हम एक साथ काम करें। चलिए अगली खबर, मुल्ला बिरादर ने मौत की अफवाहों के बीच सरकारी टीवी को दिया इंटरव्यू। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मौलाना मुल्ला बिरादर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि उसकी मौत हो चुकी है। बता दें कि 5 दिनों से उसके लापता होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ताजा खबर यह है कि मुल्ला बिरादर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी RAT को इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। बता दें कि तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने बुधवार को जारी टाइम मैगजीन के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वैश्विक सूची में जगह बनाई है। चलिए अगली खबर, तालिबान को लेकर चीन की अमेरिका को नसीहत, बोला अफगानिस्तान की संपत्ति को नियंत्रण से आजाद करे अमेरिका, पुनर्निर्माण में रोड़ा न अटकाए। दरअसल दोस्तों, चीन ने बुधवार को तालिबान की उस मांग का समर्थन किया कि अमेरिका को अफगानिस्तान की संपत्ति को नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। बता दें कि चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के पास ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं है। वहीं काबुल में चीन के राजदूत ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्र बैंक की 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति को जब्त कर लिया है और काबुल को नकद राशि भेजना भी बंद कर दिया है। उसकी कोशिश है कि तालिबान सरकार के पास धन न पहुंचे। इसी को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजुआन ने पत्रकारों से कहा है कि अफगानिस्तान की संपत्ति को जब्त करने का अमेरिका के पास कोई वैध कारण नहीं है। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान की वैध मांग को स्वीकार करना चाहिए और दबाव बनाना और प्रतिबंध लगाना छोड़ना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान में आर्थिक आजीविका, शांति और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालना भी बंद करना चाहिए। चलिए अगली खबर, चीन हमारी मदद कर रहा है तो इसमें गलत क्या, ड्रोगन की तारीफ कर तालिबान ने भारत को भेजा कड़ा संदेश। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन की दखल अंदाजी से तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है और वो खुद चाहता है कि चीन यहां बढ़ चढ़कर भाग ले। बता दें कि तालिबान ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के निर्माण में भाग ले सकता है और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकता है। इस तरह से तालिबान ने भारत की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया जो इस क्षेत्र में बीजिंग की बड़ी पैमाने पर निवेश परियोजनाओं से उपजा है। बता दें कि चीनी मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम को दिए इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत की कुछ चिंताएं उचित नहीं है और न ही वो स्वीकार्य हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान सरकार आने वाले 6 महीने में संकटग्रस्त देश में बड़े निवेश के लिए चीन की ओर मुंह पाए खड़ी है। बता दें कि तालिबान को उम्मीद है कि ऐसे वक्त में चीन ही उसका एकमात्र सहारा बन सकता है और बीजिंग की ओर से भी कुछ ऐसा ही भरोसा दिलाया गया है। बता दें, चीन ने स्पष्ट किया है कि वो तालिबानी राज में अफगानिस्तान की सार्वभौमिकता और अखंडता का सम्मान करेगा। साथ ही तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पूछा है कि हमें अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता
आवश्यकता है। और अब जब चीन हमारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए अफगानिस्तान के निर्माण में हमारी मदद करने के लिए आगे आया तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की साझा स्वार्थ की नीति है और कहा है कि इस गंभीर स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीन अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत ने ली चुटकी, कहा वोट के खातिर देश को बांट रही है भाजपा, राजनीति में अब्बा जान चाचा जान के बाद अब ताऊ की एंट्री बाकी। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि भाजपा जिस तरह वोट के खातिर देश को बांटने का काम करती है, उसी तरह किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए उसे भी जाति में बांटने का काम कर रही है। लेकिन किसान भाजपा के इस खेल को जान चुका है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर किसानों के नारे हैं। भाजपा हमें न बताए कि किसानों को कौन से नारे लगाना चाहिए। आरोप लगाया है कि भाजपा तो तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, राम का नाम भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगली खबर। बंगाल उपचुनाव के मद्देनजर मस्जिद के बाद अब गुरुद्वारा पहुंची ममता बनर्जी, किसान आंदोलन का किया समर्थन। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को अचानक गुरुद्वारा संत कुटिया पहुंची और वहां माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। बता दें, भिवानीपुर में सिख समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। बनर्जी ने इस मौके पर कहा है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करती है और कृषि कानून को रद्द किया जाना चाहिए। इससे पहले सोमवार को ममता मस्जिद गई थी और लोगों का समर्थन मांगा था। बता दें कि ममता ने कहा है कि मैं यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। चलिए अगली खबर। कन्हैया कुमार ने की राहुल गांधी से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस का दामन थामने को लेकर अटकलें तेज। दरअसल दोस्तों, वामपंथी नेता कन्हैया कुमार को जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। बता दें कि कन्हैया कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि वो भाकपा में घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने मंगलवार को गांधी से मुलाकात की और समझा जाता है कि दोनों ने कांग्रेस में उनके प्रवेश पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छुक है। कांग्रेस पिछले 3 दशकों से बिहार में राजनीतिक जंगल में थी। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को बताया मसीहा, कहा वो जहां से चुनाव लड़ना चाहे हम उन्हें लड़ाएंगे। दरअसल दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया। राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने के लिए तैयार है। वो जहां से चुनाव लड़ना चाहे उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। बता दें कि योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के मुनारी गांव में आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि गाजीपुर में लोग मुख्तार अंसारी को भगवान मानते हैं। वो मऊ से 5 बार विधायक हैं। साथ ही राजभर ने कहा है कि अंसारी जनता के वोट से चुनाव जीते हैं। अगर मुख्तार अंसारी माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। जहां तक जेल में बंद होने का सवाल है तो किसी पर भी केस दर्ज हो उसे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है।